ये चुनाव की तैयारी में जुटे कर्मचारी, स्टैंडिंग कमेटी की हुई बैठक, संवेदनशील पंचायतों पर रहेगी कड़ी नजर। स्टैंडिंग कमेटी में चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद किन किन नियमों का राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पालन करना है, उसके बारे में विस्तार से बताया गया। 2 दिवसीय दौरे पर आए जिले के प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, कई खामियां आई सामने। यहाँ पर देखा एक जगह का ऑक्सीजन बंद भी लीक था और कुछ मैंने बाथरूम की सफाई देखी तो ठीक नहीं है, तो मैंने अभी उनको निर्देश दिए है सिविल सर्जन कि आगामी दौरा पर मैं आऊँगा, पहली गलती तो माफ होगी लेकिन दूसरी माफ नहीं की जाएगी। गोईवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का अनुबंध समाप्त कर पीपीपी मोड को निरस्त करने की मांग को लेकर यूकेडी का धरना जारी, 90 वर्षीय बुजुर्ग ने भी दिया समर्थन, बैठे अनशन पर। कि तत्काल इस पे कार्रवाई करके इसका बेचना, प्राइवेट हॉस्पिटलों को इन सेक्टर को देना बंद करने का आदेश पूर्ण कर दिया जाए। बढ़ती दुर्घटना और सड़क हादसों को देखते हुए बिलासपुर यातायात पुलिस ने एक बार फिर शहर में चालानी कार्रवाई शुरू की। लेकिन अभी विशेष अभियान चल रही है, अभी जो ट्रिपल सवारी वगैरह 12 नंबर का मालवाहक यान में सवारी बैठा के ले जा रहे हैं, ये सभी गाड़ियों का चालानी कार्रवाई कर रहे हैं और चालान यहाँ पर कुछ चालान काट रहे हैं और न्यायालय में भी चालान काट रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी ने गांधी चौक नीमताल पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया, लोकसभा में निलंबित किए गए 12 सांसदों की इस प्रक्रिया को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। हमारी तो मांग है कि तमाम बयानों के आधार पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाना चाहिए, जिससे यदि कोई उसके पीछे का षड्यंत्र हो तो वह बिना किसी दबाव के जनता के सामने आ सके। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल से पैरोल पर छूटे 20 कैदी फरार, इनकी तलाश अब जबलपुर पुलिस की टीम कर रही है। इसे लेकर जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने एक टीम का गठन किया। हमने क्राइम ब्रांच की एक टीम बनाई है इन सभी बंदियों को तलाश करने के लिए। जैसे करीब 20 बंदी हैं जो जिनकी लिस्ट हमने ली है सेंट्रल जेल से और इनकी हम तलाश कर रहे हैं। सोनडोंगरी स्थित भूमि में नगर निगम के बिना अनुमति का अवैध रूप से प्लॉटिंग करने वाले आरोपी राजकुमार शर्मा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कबीरनगर थाना क्षेत्र में एक राजकुमार शर्मा नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसमें पहले जो वहाँ मामला दर्ज था नगर निगम अधिनियम के तहत जो अवैध प्लॉटिंग के संबंध में किया गया था, उसमें विवेचना के पश्चात इसकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी करके न्यायिक परीक्षा में भेजा गया था। जेल में एक शख्स को बिना टीका लगवा ही आया मैसेज, उसे वैक्सीन लग चुकी है। कोविड पोर्टल पर भी उसे वैक्सीनेटेड बताया जा रहा है। जानकारी प्राप्त हुई है तो क्योंकि अधिकांश से हमारे इसमें जनपद के जो DRS वेरीफायर के तौर पर काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, शहरी क्षेत्र में नगर निगम और नगर परिषद के कर्मचारी प्रेस वार्ता कर 2019 में शासन द्वारा नर्मदा पट्टी से डूब प्रभावितों को हटाकर टीन शेडों में पहुंचाकर अब तक सुध नहीं लेने और मुआवजा नहीं दिए जाने का विरोध जताया। सरदार सरोवर आज भी देश और दुनिया में जाना माना सवाल बन के रहा है। प्रधानमंत्री जी ने अभी विज्ञान भवन के अपने भाषण में भी एक ही विकास परियोजना का उदाहरण दिया और वो था सरदार सरोवर। सिपली के मातृशक्ति संगठन को नेपाल के लुम्बिनी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से किया गया सम्मानित। पर्यावरण के क्षेत्र में संगठन कई सालों से चला रहा है अभियान। किस कार्य हेतु आपको पुरस्कार दिया गया? जी नेपाल में भारत के मध्य प्रदेश से सिडनी शहर से मातृशक्ति संगठन को सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया। शहर कांग्रेस कमेटी ने दी हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना में शहीदों को श्रद्धांजलि। कुल्लू में बुधवार को सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें 13 सेना के अधिकारियों की मौत हो गई। आप लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं? परसों भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत जी का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में आकस्मिक मटर से भरा वाहन अनियंत्रित होकर पलटा। जबलपुर से भिलाई जा रहा था वाहन, ड्राइवर कंडक्टर बाल बाल बचे, मटर डूबने उमड़े ग्रामीण।
इस मामले में आया है कि मतलब मैं भर्ती था एक हॉस्पिटल में, खजांची से है वो। मेरे पेट में दर्द हुआ और मैं वहीं सड़क पे था, हमारे 2 मित्र लेकर आए, उन्होंने मुझे भर्ती कर लिया हॉस्पिटल में भर्ती किया। जावरा में भी तेजी से चल रहा है वैक्सीनेशन महाअभियान। गठित किए गए 70 दल, 9,000 लोगों का किया गया वैक्सीनेशन। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बोला गया है कि दिसंबर तक सभी को सेकेंड डोज लगा देना है, तो उसके तारतम्य में वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया गया था कल, और लगातार 1 लाख का टारगेट मिला है जिले को। पन्ना पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने देर शाम गुनौर थाना का किया औचक निरीक्षण। विभागीय समीक्षा के साथ दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आज मेरे द्वारा गुनौर थाना का भ्रमण किया, यहाँ पे लंबित अपराधों की मेरे द्वारा समीक्षा की गई, और साथ ही साथ मैंने आज यहाँ के थाने का स्टाफ और एसडीओ से भी चर्चा करी, जो भी लंबित अपराध है। उज्जैन में एक दर्दनाक हादसा, वाहन की टक्कर से बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत। हादसे के बाद लोगों ने किया चक्का जाम। सर ये सिस्टम की गलती है। आज अगर सिस्टम ठीक होता तो 2 व्यक्ति की जान बच सकती थी। हम एम्बुलेंस को फोन कर रहे हैं, वहाँ ट्रैफिक इतना जाम है, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा, सब मोबाइल में लगे हैं, सब एक दूसरे की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जब एम्बुलेंस को फोन किया जाता है तो वहाँ से नाम पूछता, मोबाइल नंबर पूछा जाता है, जो कि मिनट सेकंड का खेल है। खड़े ट्रक में पीछे से जा रहे ट्रक ने मारी टक्कर में ट्रक का चालक हुआ घायल, दूसरे ट्रक का चालक फरार। नींद लग जाने की वजह से हुआ हादसा। आंदोलन को लेकर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, किसानों ने आंदोलन वापस नहीं लिया है, स्थगित किया, और उन्होंने कहा कुछ केंद्र सरकार की जो शर्तें हैं, आंदोलन स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं। उन्होंने कुछ केंद्र सरकार की जो शर्तें हैं उसको भी उन्होंने माना है, लेकिन उन्होंने वो लगातार उसको देखेंगे, और ये आंदोलन स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ। समाज सेवी संगठन प्रबल स्त्री फाउंडेशन ने जिले भर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया, जिसके तहत स्कूली छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने की जानकारी प्रदान की गई। आज मनेन्द्रगढ़ के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रबल स्त्री फाउंडेशन का जागरूकता का कार्यक्रम आज किया गया, जिसमें हमारे साथ एसडीओपी सर कुर्रे सर जी थे, जिन्होंने बच्चों के साथ बहुत ही सहजता के भाव के साथ बच्चों के भावनात्मक रूप से जुड़ करके उन्हें खाद खरीदने के लिए बेरछा रोड स्थित खाद्य वितरण केंद्र पर लगी किसानों की लंबी कतार, जिससे यातायात बाधित हुआ। किसान कई घंटों तक अपनी बारी का करते रहे इंतजार। सर ये यूरिया के अभी रबी की फसल में यूरिया गेहूं के ऊपर भयंकर डिमांड है, और अभी रेट दो रेट लग चुके हैं अपने यहाँ। अभी गप्पो का रेट लगा, एनएफएल का लगा। एनएफएल ने मुझे 1500 बोरी के लगभग सप्लाई किया है, उसका मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, और विधिवत डिस्ट्रीब्यूशन कृषि विभाग के निर्देश अनुसार ही मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। कृषि विभाग के अधिकारी सुबह आए थे, एसओ के साथ, वो इंस्ट्रक्शन दे गए, उसके मुताबिक 3 से 5 बोरी के ही मुताबिक मैं सबको डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, और आधार कार्ड और पावती लेके ही काम कर। जबलपुर में होने वाला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन की आधारशिला रखते हुए भूमि पूजन किया गया, जिसमें शहर के समस्त गणमान्य नागरिक शामिल हुए। राष्ट्रीय अधिवेशन जिस प्रकार जबलपुर संस्कार धाम में लगभग 60 वर्षों बाद हो रहा है, उसका आज भूमि पूजन किया गया, आधारशिला रखी गई। अधिवेशन में लगभग देश भर से 1000 से भी ज्यादा प्रतिनिधि इस अधिवेशन में शामिल हो रहे हैं, चाहे वह नेपाल देश से हो, पूरे भारत से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी देश के जो छात्र प्रतिनिधि हैं वो इस अधिवेशन में आने वाले हैं। उसी को लेकर आज भूमि पूजन किया गया, जिसमें शहर के सभी गणमान्य नागरिक, शिक्षाविद सभी लोग शामिल हुए। जबलपुर के नगर निगम कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं और नगर निगम कर्मियों ने हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद सीडीएस विपिन रावत और उनके साथियों को श्रद्धांजलि दी। आज हम सभी कर्मचारी संगठनों ने माननीय विपिन रावत जी और उनके पूरे स्टाफ को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया है। ये देश की जो अपूर्णीय क्षति हुई है, उसके लिए निश्चित रूप से इस क्षति को पूर्ण करना किसी के भी बस की बात नहीं है, किंतु ऐसे वीर योद्धाओं के लिए हम अपने श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करते हैं।
संस्कृति मंत्री भगत सिंह छत्तीसगढ़ी फीचर फिल्म शहीद वीर नारायण सिंह प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। आदिवासी जननायक और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह के व्यक्तित्व और कर्तव्य पर आधारित छत्तीसगढ़ी है फीचर फिल्म। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में नगर पालिका चुनाव को लेकर वार्डों में जन चौपाल शुरू की गई। कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री और चुनाव प्रभारी शिव कुमार ढेरिया। देखिए, अभी हमारे नगरीय निकाय के 15 निकायों में चुनाव हो रहा है, जिसमें बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा ये जिले में शामिल है और पूरे नगर निकाय के क्षेत्रों में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार के बाद सबसे अच्छा काम हुआ है। जो मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी, बिजली, सफाई और लाइट, इन सब क्षेत्रों में सबसे अच्छा काम हो रहा है। और आपने देखा है कि पूरे देश में 3 साल तक लगातार सफाई के मामले में, ODF++ के मामले में हम लोग पूरे देश में पहले नंबर में आए हैं। विदिशा सागर नेशनल हाईवे पर आसपास के किसानों ने किया चक्का जाम। बिजली और 220 का फसल बीमा न मिलने से किसानों में आक्रोश। तो यहाँ पर किसानों ने जो है स्वस्फूर्त प्रदर्शन किया था। किसानों की मांगे ये है कि 2020 का जो बीमा है, फसल बीमा राशि है 2020 की यहाँ पर अभी तक प्राप्त यहाँ किसानों को प्राप्त नहीं हुई और इसको लेकर किसान आक्रोशित है। और विशेष रूप से किसान इसलिए आक्रोशित हैं कि 2020 में कुआखेड़ी, हसनापुर और यहाँ मेरूखेड़ी 3-4 गांव हैं तो पूरी तरह बाढ़ में डूब गए थे। और यहाँ खुद कलेक्टर महोदय आए थे और उन्होंने नाव के माध्यम से हमारे गरीब भाइयों, किसान भाइयों को निकाला था और उसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है और उससे प्रताड़ित पीड़ित किसानों ने यहाँ पर आज प्रदर्शन किया। पुलिस ने डेंटल कॉलेज के पास धारदार चाकू से आम लोगों को आतंकित करते आरोपी जुनैद खान उर्फ सैफ चिला को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से एक चाकू जब्त किया। यहाँ भी जो चाकूबाजी की घटनाओं को पे नियंत्रण की दृष्टि से हम लगातार इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी बदमाश तत्वों के लोग हैं जिनके पास चाकू होने की संभावना है सभी की चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में कल 2 थाना क्षेत्र में आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। इनके पास से चाकू मिला है, इसमें ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में मुख्य आरोपी और जबलपुर सिटी अस्पताल के मालिक सरबजीत सिंह मोखा को मिली जमानत। मोखा को 50,000 के निजी मुचलके पर दी गई जमानत। और सुनवाई के बाद में आज आदेश पारित किया गया और सरबजीत सिंह मोखा को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश किया। पासपोर्ट को जब्त करने की शर्त के साथ में जब्त करके उस शर्त के साथ उसको रिहा करने का आदेश। लोकायुक्त टीम ने एक आरक्षक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरक्षक द्वारा सट्टा पर्ची काटने के एवज में 20,000 रुपए की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता को जो है पूरी टीम के साथ भेजा गया था तो रेलवे फाटक के पास जो है आरक्षक जो आरोपी है अनिरुद्ध तिवारी को 20,000 रुपए नकद लेते हुए लोकायुक्त परिवार द्वारा आज जो है गिरफ्तार किया गया है और उसमें भी कार्रवाई जारी है। शिवपुरी के भौती कस्बे में हत्या की सनसनीखेज वारदात। देवर ने अपने बेटे के साथ मिलकर भाभी और भतीजे को उतारा मौत के घाट। घरेलू विवाद के चलते की थी वारदात। तो मां के सिर में बका मार दी है जिससे वो मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। एक अन्य भाई गिरिराज जो था उस पर भी प्राणघातक हमला किया और हमला करने के बाद उसको गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय भेजा गया। उन्होंने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में दे दिया। डिंडौरी के असगर गांव में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला। काम का लालच देकर 12 नाबालिगों को ले जाने की कोशिश। पर्दाफाश होने पर फरार हुआ आरोपी। घर लाने के लिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी घर ले आए। आपको जानकारी देकर के गए आपके बच्चे? मेरे को बिल्कुल जानकारी नहीं है, उनको मैं आंखों से देखा भी नहीं। बिना बताए चले गए। कौन ले गया? गाड़ी वाला सैफरा। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की भूख हड़ताल समाप्त। रेलवे के निजीकरण जैसी कई मांगों को लेकर कर रहे थे हड़ताल। हड़ताल खत्म कर सीडीएस विपिन रावत को दी श्रद्धांजलि। आज इस भूख हड़ताल का समापन हो रहा है और आज हमारे साथियों ने आज लॉबी पे उसी क्रम में भूख हड़ताल